इंडिया में फ्रीडम ऑफ स्पीच तो है, पर जो नहीं है वो है फ्रीडम आफ्टर स्पीच। और इसी कहानी में फंस गए खान सर, अभिनय सर और बाकी कुछ और टीचर। तो रिसेंटली अभी अंजना ओम कश्यप ने खान सर, अभिनय सर और टीचर्स के ऊपर डेफर्मेशन का केस फाइल कर दिया है। तुम बोलोगे भाई क्यों? डेफर्मेशन का केस तो तब लगाया जाता है व्हेन समवन इज मेकिंग फॉल्स एलिगेशन अगेंस्ट समवन व्हिच कैन हार्म देयर रेपुटेशन। और यही हम में से ज्यादातर लोगों को लगता है हमने तो सच बोल दिया, अब हम पे तो डिफर्मेशन का केस हो ही नहीं सकता। तो रुक जाओ, अब ये सुनो। खान सर और जो बाकी टीचर्स हैं उन्होंने क्लेम किया कि जो उन्होंने बातें बोली हैं वो पब्लिकली इंफॉर्मेशन और पब्लिक स्टेटमेंट पर बेस्ड हैं, लेकिन फिर भी डेफर्मेशन का केस फाइल हो गया। सवाल ये है, क्या झूठ बोलने पर ही डिफर्मेशन का केस होता है? तो जवाब है नहीं। इसी को अगर हम यूएस के लॉ से कंपैरिजन करें, तो अगर यूएस में तुम किसी के अगेंस्ट कुछ बोलते हो और वो पब्लिकली अवेलेबल इंफॉर्मेशन है या फिर फिक्स है, तो तुम्हारे अगेंस्ट डिफर्मेशन का केस हो ही नहीं सकता। अगर इंडिया में जो आप बोल रहे हो वो सच है या फिर पब्लिकली अवेलेबल इंफॉर्मेशन है, तो तब भी तुम्हारे ऊपर डिफर्मेशन का केस हो सकता है। आप ये खान सर का ही एग्जाम्पल ले लो, या फिर ये टेक यूट्यूबर ज्ञान थेरेपी, जिन्होंने एक मोबाइल कंपनी को एक्सपोज किया तो कंपनी ने इनके ऊपर डेफर्मेशन का केस कर दिया। वहीं एक फॉरेन क्रिएटर हुज द बॉस, जिन्होंने उसी सेम कंपनी को एक्सपोज किया तो उन्होंने ओपनली चैलेंज किया, दम है तो मुझे करके दिखाओ। तो क्योंकि ग्राउंड रियलिटी में एक केस जीतना और एक केस लड़ना दो अलग चीज है, इसीलिए आपने देखा होगा बहुत बार अकाउंट सस्पेंड होते हैं, वीडियो रिमूव होती है, करोड़ों के डेफर्मेशन केस लगते हैं। और इसीलिए आपने देखा होगा कई लोग बोलने से पहले 10 बार सोचते हैं। और इसीलिए शायद लोग कहते हैं बोलने की आजादी तो सबके पास है, लेकिन बोलने के बाद क्या होगा उसकी गारंटी किसी के पास नहीं है। आपका इस केस पे क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, कमेंट करके जरूर बताएं।